मत भूल मनुष्य पछताएगा, हरि नाम सुमर सुख पाएगा। मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है, हरि तेरा है तू हरि का है। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है, हरि तेरा है। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। मात पिता भ्राता बंधु, इन सब से बड़ा करुणा सिंधु। तुम सूत मात पिता भ्राता बंधु, इन सब से बड़ा करुणा सिंधु। जो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। जो अंतिम साथ निभाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। धन जन यौवन पर फूल रहा, झूठे जीवन पर भूल रहा। धन जन यौवन पर फूल रहा, झूठे जीवन पर भूल रहा। वे फूल तेरा कुमलाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है, हरि तेरा है। यह तेरा मेरा झूठा है, तू हरि का है, हरि तेरा है। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। हरि बोल से ही तर जाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्तारिणे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते, गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी, भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभो नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
भगवती उत्तमश्लोकी भक्तिर्भवति नैष्टिकी मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारणं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नमो विष्णुपदाय। कल तक हमने देखी थी कथा शाल्व की। शाल्व जो था वो शिशुपाल का बेस्ट फ्रेंड था और उसको बहुत गुस्सा आया था कि उसके बेस्ट फ्रेंड को कृष्णा ने वध कर दिया है। तो शाल्व ने डिसाइड किया कि मैं कृष्णा का यदुवंशी खत्म कर दूंगा। तो शाल्व ने क्या किया, बहुत मेहनत करी, तपस्या करी, शिव जी की तपस्या करी और शिव जी को बोला मुझे एक बहुत बड़ा एरोप्लेन दे दो, ऐसा यांत्रिक विमान दे दो जो कभी ध्वंसी ना हो, वो कभी उद्ध्वस्त ना हो। तो शिव जी ने कहा ठीक है, मय दानव कर देगा। तो मयदानव ने उसको ऐसा यांत्रिक विमान बना के दिया जो एक महानगर के साइज का था। महानगर के साइज का था मतलब क्या कि वो बहुत बड़ी साइज का था। बड़ी सिटी आती है, उसके ऊपर उसने माउंटेन्स बनाए थे, उसके ऊपर उसने गार्डन बनाई थी, उसके ऊपर उसने फाउंटेन्स बनाए थे बहुत सारे ऐसे। फिर वेपनरी भी लगा के रखी थी, बड़े बड़े महल बनाए थे। ऐसे करके बहुत सारी चीजें थी वो बनाई गई थी। अभी हुआ क्या आगे कि जैसे ही उसको पता चल गया कि ओ मेरे पास यंत्र है, तो वो बहुत ज्यादा प्राउड हो गया। प्राउड होके वो बोलने लग गया हा 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 हा, अभी मैं हमेशा जीतूंगा, मुझे कोई नहीं हार सकता, मैं जीतूंगा, मैं हमेशा जीतूंगा। तो उसके अंदर जीत का जो था वो नशा चढ़ गया था। तो नशा होता है जैसे कि इंसान जो है वो अपनी जीत की खुशी पचा नहीं पाता, तो जब हार जाता है तो उसकी जीत की नशा जो होता है वो उतरा नहीं होता, तो वो वाला याद कर करके और ज्यादा दुखी होता रहता है क्योंकि उसको वो नशा वापस चखना होता है। इसलिए कहते हैं कि जो कामयाबी आती है वो श्री कृष्ण अर्पण, जो भी कामयाबी आए वो श्री कृष्ण अर्पण। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हम कहते हैं ना कि जो कुछ भी होता है बाय द ग्रेस ऑफ गुरु महाराज, बाय द ग्रेस ऑफ शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू गुरुदेव, ऑल ग्लोरीज टू कृष्णा, ऐसे करके वृंदावन जाओगे ऑल ग्लोरीज टू राधा रानी। तो हम क्या बोलते हैं कि गलती से भी हमारी कोई अगर तारीफ करेगा तो वो सारी ग्लोरीज राधा रानी के पास जाने दो, वो सारी ग्लोरीज जो है कृष्णा के पास जाने दो, गुरु महाराज के पास जाने दो और प्रभुपाद के पास जाने दो, हमें नहीं रखनी। तो जैसे कोई हमारी तारीफ करता है तो उबलते हुए आलूओं की तरह लेना है और जल्दी से दे देना है, अपने ऊपर क्रेडिट लेना नहीं है। नहीं तो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा अहंकार आ जाता है, जैसे शाल्व को आया, नशा चढ़ जाता है सुख का, खुशी का नशा चढ़ जाता है। तो खुशी का नशा नहीं चढ़ना चाहिए। जैसे ही अच्छे मार्क्स आ गए, फर्स्ट रैंक आ गया, रिपोर्ट कार्ड लेके कृष्णा के सामने रख दो, कृष्णा थैंक यू फॉर गिविंग मी रिजल्ट। मेहनत तो मैंने भी की थी, मेहनत तो बाकी बच्चों ने भी की थी क्लास में, सबने मेहनत करके आए थे। कोई बच्चे रात को जागे थे, कोई बच्चों ने अपना शाम का पार्क मिस करके पढ़ाई करी थी, किसी बच्चों ने अपनी फेवरेट डिश खाना छोड़ दिया होगा और पढ़ाई करी होगी ताकि नींद ना आ जाए। तो मेहनत तो सबने की थी, लेकिन कृष्णा आपने मुझे रिजल्ट दिया उसके लिए सो मच थैंक यू। ऐसे करके कृष्णा के सामने रिपोर्ट कार्ड, अगर आप नया फ्लैट लेते हो, नई जमीन लेते हो, कोई भी नई चीज लेते हो ना, कृष्णा के सामने जाके डॉक्यूमेंट्स रख देने के, एंड देन थैंक यू कृष्णा, आपने दिया है हमें, हमारी तो लेने की औकात ही नहीं, क्योंकि हम हमसे भी ज्यादा कमाने वाले लोग आसपास हैं और वो लोग भी ये सब कुछ नहीं कर पा रहे जो हमें आप दे रहे हो। उनको भी कई कई चीजें नहीं मिल रही है, उनकी सारी लक्ष्मी कोर्ट में जा रही है, पुलिस में जा रही है, हॉस्पिटल में जा रही है। तो आप हमारी लक्ष्मी अगर फ्लैट में लगा रहे हो, किसी जमीन में लगा रहे हो, या बच्चे की हायर एडमिशन के लिए लगा रहे हो, तो थैंक यू कृष्णा, आप सही जगह पर, फिर हमसे आप दान करवा रहे हो मंदिर में, तो थैंक यू कृष्णा। ऐसे करके कृष्णा को सारा क्रेडिट दे देने का, नशा नहीं चढ़ता। फिर जब बुरा वक्त आता है ना, तब याद नहीं आता कि तब हमने कितनी खुशी मनाई थी, तब भी हमने श्री कृष्ण अर्पण किया था, अब भी हम श्री कृष्ण अर्पण करते हैं। तो इसलिए हम गाते हैं ना, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। इसका मतलब क्या है, हम जीत भी कृष्णा आपके हाथ में,
हार भी आपके हाथ में, तो हम जीत की खुशी याद कर करके रोते नहीं है, तो जीत का नशा नहीं चढ़ता। नई बात, जीत तो आनी आनी है, बिना मांगे भी आती रहती है, वैसे ही हार भी बिना मांगे आती रहती है। इसमें कोई मतलब ये नहीं है, सरप्राइज नहीं है। जो जीतता है वो कभी ना कभी हारेगा, जो हार रहा है वो कभी ना कभी जीतेगा। सो ये बहुत ही नॉर्मल है, भगवत गीता में बताया ही गया है, सुख और दुख विंटर और समर सीजन की तरह होते हैं, आते जाते रहते हैं। तो जीत और हार तो लगी रहेगी, ऐसे बहुत ज्यादा सरप्राइज शॉक पैनिक ऐसे कुछ होना नहीं है। ठीक है, लाइफ का पार्ट समझ के, ठीक है, श्री कृष्ण अर्पण, श्री कृष्ण अर्पण। अब हमने सब कुछ आपके हाथ में सौंप दिया है भगवान, सब कुछ आपके हाथों में है, ऐसे करके सौंप देना है, सब कुछ सौंप देना है। लेकिन ये शाल्व को तो थी नहीं अक्ल उतनी, तो शाल्व बहुत ज्यादा नशा चढ़ गया उस खुशी का, और उसने क्या किया फिर, द्वारका नगरी पे अटैक किया। उसको तो पूरा यदुवंश को नाश करना था, बहुत सारे बाण मारना शुरू किया। हाथों से नहीं मारे, अपने जो यांत्रिक विमान था उसमें से ही शूट करना शुरू किया। फिर नीचे जैसे लोग मरने लग गए, तो उसने सांपों की बारिश करना शुरू की। अब वो यांत्रिक विमान ऐसा था कि जो बहुत हाइट से चलेगा और वो बहुत स्पीड से भी चलेगा, तो चाहो भी तो नहीं देख सकते आप उसको। तो वो इतना ऊपर से चला रहा था कि द्वारका वासियों को लगा बारिश हो रही है, बाणों की बारिश हो रही है, अब सांपों की बारिश हो रही है। तो उनको समझ में नहीं आ रहा हो क्या रहा है, हो क्या रहा है, बड़े टेंशन में आ गए सब। और ये कर हंसे जा रहे हैं, हंसे जा रहे हैं, इतना क्रूर इंसान है। उनकी दुख देखकर इसको हंसी आ रही थी। फिर उसके बाद उसने बहुत बड़े बड़े ऊपर से चट्टाने, मतलब पर्वत जो बनाए थे ना, सुंदर सुंदर पर्वत थे, वो उठाए, वो फेंकना शुरू किया। तो घर के घर बर्बाद होने लगे, मतलब घर के ऊपर चट्टान गिर गई, घर चपटे। इतने ज्यादा वजन वाला पहाड़ अगर हमारे घर पे, एक बिल्डिंग पे पहाड़ फेंक दो, बड़ा सा पहाड़, तो बिल्डिंग भी क्रश हो जाए, इतना वजन होता है पहाड़ का, उसके अंदर पत्थरों का। तो इतने बड़े बड़े पहाड़ उसने फेंकना शुरू किया। लोगों के दुकानें, सारे घर वगैरह सब ऐसे चपटे चपटे होने लगे उसके नीचे। और फिर उसने क्या किया, तेज आंधी तूफान लाया। अब सब तो खराब कर ही चुका था, तेज आंधी तूफान आया तो जो भी टूटा हुआ था ना, वो गोल गोल घूमते घूमते जो बचे हुए लोग है ना उसको मारने लग गया। तो सोचो, अगर कोई टिन की शीट होगी, पतरी की शीट होगी, अब वो गोल गोल घूम के किसी के सामने आ गई, उसका तो चेहरा कट हो जाए, उसकी तो बॉडी आधे में कट हो जाए, हाथ कट जाए, क्योंकि वो शार्प होती है ना शीट्स। वैसे ही अगर कुछ ऐसे टूटा हुआ गिर गया, तो पतंग का धागा भी अगर टूटा हुआ है और वो भी आंधी में घूम रहा है, और किसी के गले के यहाँ से निकल के उसका गला कट जाना है, पतंग का धागा ही कितना ज्यादा ये होता है। तो इसलिए क्या होता है कि, जस्ट अ मिनट, क्या। फिर क्या हुआ ना, उसने क्या किया कि यदुवंशी पे उसने आंधी तूफान लाना शुरू किया। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उसको। शाल्व ने नगर के चारों दिशाओं में दीवारों और सुनहरे दरवाजों को ध्वंस कर दिया, मतलब कृष्णा की द्वारका ही खराब कर दी उसने। उसने क्या किया,
तो शाल्व ने क्या किया कि ऊपर से उसने आंधी तूफान लाया और लोग उड़ने लग गए। फिर किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सब लोगों के आंखों में आंधी आंधी चली गई, मिट्टी मिट्टी चली गई। तो शाल्व ने नगर की चारों दिशाओं में दीवारों को और सुनहरे दरवाजों को तोड़ डाला। उसने जितना भी द्वारका का अच्छे अच्छे दरवाजे थे उसको तोड़ डाला। महलों तथा गगनचुंबी भवनों पर बमबारी कर दी। उसने क्या किया, ऊपर से बहुत बड़ी बड़ी चीजें उसके ऊपर फेंकना शुरू कर दिया। अब शाल्व के पैदल सिपाही द्वारका नगरी के चारों ओर टूटी दीवारों की ओर बढ़ने लगे थे। तो शाल्व ने क्या किया, ऊपर से पैदल सिपाही, महानगर तो था ही उसका, जो विमान था वो तो सिटी था, तो सिटी के ऊपर से उसने अपने सैनिक फिर नीचे से भेजना शुरू किया, क्योंकि आर्मी जो होती है वो वॉक करती है ना, तो वो आर्मी वॉक करना शुरू किया। एक मिनट, तो वॉक करना शुरू किया। उसके बाद सारी आर्मी अंदर फैल गई, शाल्व की पूरी आर्मी अंदर फैल गई। अभी वहां पे क्या हुआ, जैसी उसकी आर्मी अंदर पे, तो द्वारकापुरी के निवासी भयभीत हो उठे और जोर जोर से चिल्लाने लग गए, द्वारकाधीश हमारी रक्षा करो, द्वारकाधीश हमारी रक्षा करो, कृपा करके हमें इस असुर से बचाओ, कोई राक्षस आया हुआ है जो हमारे ऊपर संकट लाया है, ऐसे करके बोलने लगे कि द्वारकाधीश हमारी रक्षा करो। अब कृष्ण के महान वीर पुत्रों ने युद्ध का नेतृत्व अपने हाथ में ले लिया। कृष्णा के बेटे थे, उन्होंने डिसाइड किया कि ये पूरा जो युद्ध है उसको हम हैंडल कर लेंगे। तो कृष्ण के ज्येष्ठ पुत्र प्रद्युम्न भी चमत्कारी कला में सिद्धहस्त थे और उन्होंने अंधकार से भरी द्वारका नगरी को चढ़ते सूर्य के समान प्रकाश कर दिया। आंधी तूफान से क्या कर दिया था, उसने सूरज को ही ढक दिया था। तो इन्होंने क्या किया, द्वारका नगरी को सूरज के समान प्रकाशित कर दिया। अब तुम चाहे भी तो अंधेरा कर नहीं सकते, उसने अंधेरा कर दिया था बेसिकली। ये जो शाल्व था उसने अंधेरा कर दिया था, बहुत आंधी तूफान कर करके डार्कनेस लाई थी। तो इन्होंने पूरी लाइट लाइट फैला दी द्वारका नगरी में। अब द्वारका नगरी पहले से ज्यादा चमकने लग गई। सोने की द्वारका थी तो हर जगह उसकी चमकार दिखाई दे रही थी। उन्होंने 25 ऐसे बाण छोड़े जिसके प्रत्येक बाण में एक स्वर्ण चंक लगा हुआ था तथा उसका अगला भाग लोह का होने के कारण अत्यंत तीक्ष्ण था, जिससे बहुत से सैनिक तथा हाथी मारे गए। तो इन्होंने क्या किया, कृष्णा के बेटे थे, उन्होंने सोने के बाण यूज करना शुरू किया। सोने के बाणों के सामने उन्होंने लोहे का एक फ्रंट टिप बनाया था और बहुत शार्प बनाया था। तो सोना और लोहा मिक्स करके बहुत शार्प वाले बाण थे, वो 25 बाण चलाए और ये 25 बाणों से उन्होंने पूरी शाल्व की जो आर्मी थी वो खत्म कर दी। तो इतना भयंकर युद्ध लड़ा जा रहा था कि देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए। कृष्णा के सभी बेटे प्रेरित हो चुके थे इस युद्ध को जीतने के लिए, लेकिन शाल्व रहस्यमय विमान के साथ अपराजित था। शाल्व किसी को दिख नहीं रहा था, सिर्फ वहां से आने वाले बाण दिख रहे थे, लेकिन शाल्व किसी को नहीं दिख रहा था। तो कभी प्रद्युम्न और उसके छोटे भाई उस विमान को देख पाते और कभी वह अदृश्य हो जाता। तो प्रद्युम्न जो था और उसके छोटे भाई थे, कभी कभी देख पाते थे विमान को और कभी कभी वो अदृश्य हो जाता था। तो हुआ क्या कि प्रद्युम्न और उसके छोटे भाई आकाश में बाण तो मार रहे थे, लेकिन जैसे ही बाण मारते वो वहां होता ही नहीं था, वो कहीं और दिखता था और वहां से हंसने लग जाता था, चिढ़ाता था कि हा 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 देखो तुम मुझे मारने आए हो लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। फिर वहां बाण मारा तो यहाँ बोलेगा मैं तो यहाँ हूँ। ऐसे करके उनको चिढ़ाने लग जाता था और जोर जोर से हंसने लग जाता था। प्रद्युम्न को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। कभी उन्हें लगता था कि आकाश में बहुत से विमान है और कभी उन्हें आकाश शून्य दिखाई देता था। ऐसे लगता था बहुत सारे एरोप्लेन्स है, क्योंकि बाण ही बहुत ज्यादा आते थे। और कभी कभी लगता था आकाश में कुछ भी नहीं है, सन्नाटा छाया हुआ है, बिल्कुल ही ब्लैंक, समझ ही नहीं आता था करे तो लड़े तो कैसे लड़े, दुश्मन दिखना तो चाहिए। तो वे विमान को कभी धरती पर तो कभी आकाश में उड़ता हुआ पाते थे। दिखता था कि कभी विमान नीचे आ रहा है, कभी ऊपर आ रहा है, चिढ़ाया जा रहा है। तो कभी वे उसे पहाड़ की चोटी पर पाते तो कभी वह उस विमान को पानी के ऊपर तैरते हुए देखते। तो द्वारका नगरी के पानी के ऊपर भी दर्शन दिए शाल्व ने अपने विमान के। फिर पहाड़ की चोटी पे विमान का दर्शन दिया, कभी ऊपर आसमान में दिखाई दिया तो कभी जमीन पे दिखाई दिया।
सो दे वर अटली कंफ्यूज, उनको समझ में नहीं आ रहा था करे क्या। कभी तो वह अद्भुत विमान हवा में उड़ते हुए जुगनू के समान चमकता था। अब वो विमान हवा में उड़ते हुए, जुगनू, जुगनू क्या होता है, छोटी सी लाइट दिखती है ना उसकी, जुगनू होता है, फायर फ्लाइज कहते हैं। वैसे वो विमान बहुत हाइट पे उड़ता था, जैसे हमारे एरोप्लेन उड़ते हैं तो हमें बस 3 लाइट्स चमकती हुई दिखती है, तो वैसे ही ये एरोप्लेन चमकता हुआ दिखता था, लेकिन ऐसे लगता था बहुत ऊपर है और जुगनू जितनी ही उसकी साइज बड़ी छोटी है, तो ऐसे करके उड़ते हुए दिख रहा था। तो वो प्रद्युम्न को समझ में ना आए कि कैसे इस पे ये किया जाए, आघात किया जाए। तो ये विमान जो था एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं था। जब यदुवंश के सैनिकों ने विमान को स्पष्ट रूप से देखा तो वे अपने शस्त्रों सहित दुष्ट शाल्व की ओर दौड़ पड़े। सारे यदुवंशी दुष्ट शाल्व की ओर दौड़ पड़े, क्योंकि स्पष्ट दिख गया अभी। वे बहुत बहादुरी से तब तक लड़ते रहे जब तक वे शाल्व को देख पा रहे थे और शाल्व के बाणों के प्रहार से अचीत नहीं हो गए थे। तो वो क्या रहा था कि वो खुद बाण नहीं चला रहा था, उसका विमान बाण चला रहा था। अब विमान बाण चला रहा है तो दे कांट डू रियली मच, बट बहुत कोशिश की कृष्णा की जो आर्मी थी, सेना थी, उन्होंने बहुत मेहनत से उसके साथ लड़ने की कोशिश की। लेकिन आप खुद देखो, जब ब्रिटिशर्स आए थे तो हमारे पास झांसी की रानी थी, झांसी की रानी के पास तलवार थी, फिर शिवाजी महाराज थे, महाराणा प्रताप थे, ये सारे लोग थे, लेकिन इनके पास गोला बारूद बंदूकें थी नहीं। तो ये लोग सामने आके, पास आके लड़ाई करने में विश्वास करते थे, लेकिन ब्रिटिशर्स पेड़ के पीछे से गोली चलाने में विश्वास करते थे। तो होता क्या था ना कि उनके साथ जीतना मुश्किल था। मशीन है सामने, मशीन गन रखी है किसी ने, और आप तलवार लेके बुलेट के साथ तो लड़ नहीं सकते, दोनों अस्त्र शस्त्र ही अलग है। तो वैसे मशीन से जैसे मशीन गन ऐसे फायर होती है ना, वैसे शाल्व के विमान से कंटिन्यूअस बाण निकलते जा रहे थे और अनलिमिटेड बाण निकल रहे थे। अब नारायणी सेना अपने हाथों से वो बाणों को कितना मारेगी, क्या करेगी नारायण सेना, कैसे उसका ये करेगी। तो जितनी भी कृष्णा की सेना थी, उन्होंने अपने अंतिम समय तक शाल्व के साथ लड़ने की पूरी कोशिश की। युद्ध में शाल्व के सेनापति के वार से प्रद्युम्न बुरी तरह घायल हो गया। उनका सारथी जो था दारुक का पुत्र था, हमने तो पहले भी, हमें पता है कि दारुक का जो बेटा है वो प्रद्युम्न का सारथी है, दारुक कृष्णा का सारथी है। तो दारुक का जो बेटा था वो प्रद्युम्न का सारथी था। तो वो उसे गुप्त रूप से किसी ऐसे सुरक्षित स्थान पर लेकर गया। प्रद्युम्न बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था लड़ाई करते करते, और उसको एक गुप्त स्थान पर लेके चले गए, क्योंकि नहीं तो उसने मर ही जाना था, इतने ज्यादा बाण निकल रहे थे। तो गुप्त स्थान पर लेके चले गए। जब 2 घंटे पश्चात प्रद्युम्न की चेतना वापस लौटी तो अपने आप को युद्ध स्थल से दूर उस शांत स्थान पर पाकर आश्चर्यचकित रह गया। 2 घंटे वो अनकॉन्शियस हो गया था, बेहोश हो गया था। 2 घंटे बाद जैसे ही उसकी चेतना जागृत हुई, उसको बहुत बुरा लगा कि अरे, मैंने युद्ध क्षेत्र में मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं युद्ध को छोड़ के, हमारी सेना वहां मर रही है और मैं यहाँ गुप्त स्थान में कर क्या रहा हूँ। ऐसे करके प्रद्युम्न को बहुत आत्मग्लानि फील हुई, अपने अंदर ही बुरा लग गया। इसलिए कहते हैं कि आप जब किसी से काम करवा रहे होते हो तो उसका रक्षण हमारे हाथ में होता है। कभी ऐसे नहीं समझना चाहिए कि आप किसी से काम करवा रहे हो और फिर भी उसकी रक्षा की जिम्मेदारी नहीं ले रहे हो। पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाती है, थोड़ी बहुत लेनी भी चाहिए। तो प्रद्युम्न को बहुत बुरा लग गया। उसने युद्ध स्थल के बारे में सोचकर वो अशांत हो गया और आश्चर्यचकित भी रह गया। बिना विलंब किए वह रथ द्वारा युद्ध भूमि में वापस लौट आया। प्रद्युम्न वापस लौट आया, शाल्व के सेनापति को ढूंढकर उसके रथ को ध्वंस करके उसका वध कर दिया। प्रद्युम्न वापस आया और जिस सेनापति ने उसको ये किया था, जख्मी किया था, बेहोश किया था, उसी सेनापति को उसने मार डाला। वापस आया, उसके रथ को उड़ा दिया, सेनापति को उड़ा दिया और मार डाला उसको। अभी जिस क्षण शाल्व ने देखा कि अभी क्या हुआ, कि अचानक कृष्ण और बलराम उचित समय पर हस्तिनापुर से लौट आए। कृष्ण और बलराम थे कहाँ वैसे, शाबाश,
हस्तिनापुर। तो कृष्णा और बलराम कहाँ गए थे? युधिष्ठिर महाराज के यज्ञ में गए थे, है ना, जहाँ पे इसका वध हुआ था, शिशुपाल का वध हुआ था, तो वहां पे गए थे। इस मौके पे चौका मारा शाल्व ने कि कृष्णा है नहीं द्वारका में, बलराम जी भी है नहीं द्वारका में, अब हम क्या करें? अब मैं द्वारका नगरी को खत्म कर दूंगा कृष्णा के एब्सेंस में। कृष्णा के बेटे कितना रक्षण करेंगे, बलराम जी भी नहीं है बचाने के लिए, तो सबके मरने के चांसेस 100% होते हैं। इसलिए कहते हैं कि घर का जो कर्ता पुरुष होता है ना, उसने कोशिश करनी चाहिए कि अपने घर की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाए। और घर के कर्ते पुरुष ने कोशिश करनी चाहिए कि जितना ज्यादा आप, अगर आप घर पे नहीं हो, कहीं जा रहे हो लंबे समय तक, तो पीछे किसी ना किसी को रख के जाना चाहिए, जिससे कि बूढ़े लोग होते हैं घर में, पत्नी होती है, स्त्रियां होती है, या फिर बच्चे होते हैं, इन सब का रक्षण अच्छे से हो पाए। आजकल तो ये कल्चर रहा नहीं है, खैर, तो इसीलिए क्राइम भी बहुत बढ़ गए हैं। लेकिन अगर ये कल्चर अच्छे से फॉलो किया जाए, जहाँ पे घर का कर्ता पुरुष जिम्मेदारी ले लेता है रक्षण करने की, तो वो खुद भी अपनी तबीयत का बहुत अच्छे से ख्याल रखेगा और अपने परिवार के रक्षण के लिए तत्पर रहेगा। रक्षण के लिए बेसिक्स बेसिक्स तो आने चाहिए। देखो हमारी जितनी भी एशियन कंट्रीज है ना, जापान हो गया, चाइना हो गया, हमारा इंडिया हो गया, हर जगह कोई ना कोई विद्या शास्त्र है ही है, जहाँ पे आप अपना बचाव कर सकते हो। तो वैसे घर के कर्ते पुरुष ने अपने आप को बचपन से थोड़ा ट्रेनिंग देनी चाहिए, जिससे कि वो परिवार का जरूरत के समय पे रक्षण कर पाए। अभी देखो कृष्णा और बलराम जी है नहीं घर पे द्वारका में, फायदा उठा लिया ना। वैसे अगर स्त्रियां बच्चे घर पे अकेले हैं, उन्होंने किसी को कभी बताना नहीं है कि हम घर पे अकेले, ना सब्जी वाली आती है, दूध वाला आता है, बच्चे उन्हें स्कूल में भी नहीं बताना है, दोस्तों को नहीं बताना है कि हम अकेले हैं, हमारे पापा अमेरिका गए, हमारे पापा दुबई गए हैं, या फिर हमारे पापा बैंगलोर गए हैं, कोलकाता गए हैं, दिल्ली गए हैं। ऐसी सारी इंफॉर्मेशन बाहर देनी नहीं चाहिए। हमें नहीं पता होता शाल्व बनकर कब कौन आए, क्योंकि बुरा वक्त जो है वो बोल कर नहीं आता, वो सीधे आ जाता है। तो वैसे शाल्व ने मौके पे चौका मारा था। मौके पे चौका मारने वाले लोग बहुत होते हैं, और ऐसे फंसाने वाले लोग भी बहुत होते हैं। शाल्व वाली मेंटालिटी कल ही हमने डिस्कस किया था, होते हैं लोग। तो ऐसे वाले लोगों से बचने के लिए एक ब्लैंकेट अपने लिए एक रूल बना लेना है कि घर में जब भी ऐसा कुछ होगा, तो हम कभी भी किसी को बताएंगे नहीं, वाच्यता नहीं करनी है। बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, सब बोलो, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, बोलो बोलो, बंद मुट्ठी 1.25 लाख सवाल की, बंद मुट्ठी बंदमुट्ठी 1.25 लाख की। सवाल। तो जो इन्फॉर्मेशन आप बचा के रखते हो, वो बहुत ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन होती है, वो अपना परिवार की रक्षा करने के काम आती है। नहीं तो ऐसे बार बार शेयर नहीं करना है, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाता है। ठीक है, आप चाहे गांव में रह रहे हो, शहर में रह रहे हो, हमें ऐसे लगे कि क्राइम रेट हमारे एरिया में बहुत कम है, उस एरिया में ज्यादा है, लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है, कोई भी कभी भी कर सकता है। तो अभी यहाँ से कृष्ण और बलराम जी लौट कर वहां से आ गए, टाइम पे लौट आए। वो तो कृष्णा की कृपा है कि वो टाइम पे लौट आए, नहीं तो पूरी द्वारका खत्म हो जानी थी, बेटों से तो रक्षण होना नहीं था। तो एक और बलराम जी द्वारका नगरी की रक्षा करने आए, और दूसरी ओर कृष्ण भी शाल्व के समीप पहुंच गए। अब कृष्णा और बलराम जी ने क्या किया, उनको पता चल गया था कि शाल्व अटैक कर चुका है। तो कृष्णा एक साइड से आए, एंड कृष्णा कहाँ से आए थे? एयर से लैंड किए थे। कृष्णा ऐसे पानी से नहीं आए थे। कृष्णा के पास जो रथ है ना, वो उड़ता भी है। दारुक जो है वो कृष्णा का रथ उड़ाने में महान है। तो कृष्णा का रथ उड़ता है, तो कृष्णा उड़ते हुए रथ के साथ शाल्व के सामने आकर खड़े हो गए थे, और बलराम जी ने मेन द्वारका की एंट्री से एंट्री करी थी। तो वहां से एंट्री बलराम जी ने की, और वहां पे जितना भी ध्वंस कर दिया था इसने, शाल्व ने, तो उसका सबकी प्रोटेक्शन के लिए इसको वैद बुलाओ, ये करो वो करो, वो जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, वो सारा इंस्ट्रक्ट करते करते बलराम जी जल्दी 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 प्रद्युम्न के यहाँ पर आकर पहुंच गए, क्योंकि प्रद्युम्न की जान खतरे में थी। प्रद्युम्न को मारकर सबसे ज्यादा खुशी शाल्व को मिलनी थी, कि मतलब बाप को मारो, अगर बाप को मारना है तो बेटे को मारते हैं लोग। अब बेटा मर जाए तो बाप वैसे ही अपनी उसकी मतलब 90% जिंदगी खत्म हो जाती है। तो बेटे को मारने के बाद बाप को बड़ा दुख होता है। इसलिए लोग हमेशा बच्चों को किडनैप करने की कोशिश करते हैं। उनको पता होता है कि बच्चे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं लोगों के लिए, और बच्चे इतने इंपॉर्टेंट होते हैं, लोग जितना पैसा मांगो उतना देने के लिए तैयार हो जाएंगे।
या फिर किसी को दुख देना है तो उसके बच्चे को चुराओ, चुरा के लेके जाओ और उसको दुख दे दो। तो ये सारे असुरी बुद्धि लोगों के पास होती है। तभी आप धाम जाते हो तो छोटे छोटे बच्चे हैं, धाम जाते हैं तो भीड़ वाली इलाके में बच्चों को लेके नहीं जाना है। कितना भी मन कर रहा है भगवान का दर्शन करने का ना, तो भी घर में किसी को बड़े को रखना, जहाँ पे भी आप अकोमोडेशन है वहां पे रखना। बहुत भीड़ वाली जगह पे जाना है तो बच्चे को किसी के केयर में रख के फिर अकेले जाके दर्शन करके आओ। नहीं तो सुबह 4 बजे का टाइम सबसे बेस्ट रहता है, वहां पे कोई किडनैपिंग होती नहीं है। लेकिन बहुत भीड़ वाली जगह पर जाते हो तो बच्चों के साथ तो थोड़ा सा अवॉइड ही करनी चाहिए, बच्चों का किडनैपिंग ज्यादा हो जाता है। सो इतनी शक्तिशाली वहां पे शाल्व वहां पे खड़ा था और कृष्ण अपने सारथी को आज्ञा दी। कृष्ण शाल्व के सामने आए, समीप पहुंचे, कृष्ण ने सारथी को आज्ञा दी, दारुक मुझे सीधे शाल्व के समीप ले चलो, वह बहुत शक्तिशाली और रहस्यमयी व्यक्ति है, तुम उससे तनिक भी नहीं डरना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कितना इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कृष्णा का, देखो कि तनिक भी नहीं डरना, मतलब हमें कृष्णा बोल रहे 1% भी मत डरो किसी से, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें बहुत भरोसा होना चाहिए वैसे कृष्णा पे कि कृष्णा हमारे साथ होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना रक्षण करना बंद कर दे। प्रद्युम्न ने तो रक्षण करना बंद नहीं किया, कृष्णा के बेटे ने अपना रक्षण करने का बंद नहीं किया, कृष्णा की सेना ने भी रक्षण करते हुए अपनी 100% दिया, ऐसे नहीं किया कि 50% दे देते कृष्णा देख लेंगे। अपनी ओर से जितना कर सकते उतना करना है, बट साइमल्टेनियसली कृष्णा पे भी डिपेंड रहना है। अपने आप को भाई सब कुछ हम ही है, कृष्णा कुछ नहीं करते, वर्क इज वर्शिप, ऐसे करके समझना नहीं है कि कर्म ही कर्म सब कुछ होता है, हम रक्षण करेंगे तो ही हमारा रक्षण होगा, हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा। कृष्णा के हाथ में भी इक्वल पावर है, ज्यादा ही पावर है। तो इन लोगों ने अपने कर्तव्य नहीं छोड़ा, द्वारका को प्रोटेक्ट करने का काम तो किया ही किया, और कोशिश कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, फेल हो रहे थे लेकिन कोशिश कर रहे थे। तो हमने एज डिवोटीज ना कोशिश करना नहीं छोड़ना है। कृष्णा तो आएंगे, कृष्णा बोलते भी है तनिक भी मत डरो मैं तुम्हारे साथ हूँ, कृष्णा बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मेहनत करना बंद करें। तो कृष्णा ने दारुक को बोला कि वो बहुत ज्यादा रहस्यमयी है, उससे डरो मत। जिस क्षण शाल्व ने देखा कि कृष्ण युद्ध भूमि पर पहुंच गए हैं, उसने एक शक्तिशाली अस्त्र छोड़ा जो भव्य उल्का के समान होता है। आपको ये पता है एस्ट्रॉइड्स कहते हैं ना, तो एस्ट्रॉइड था, बड़ा सा एस्ट्रॉइड, वो एस्ट्रॉइड छोड़ा कृष्णा के ऊपर, मतलब उसकी चट्टान नहीं फेंकी उसने, उसने ऊपर से ऊपर चला गया और ऊपर से एक ग्रह, एस्ट्रॉइड इसलिए ग्रह, उसने वो वाला उठाया, उल्का उठाया, इतना बड़ा होता है वो, इतना बड़ा उल्का उठाया और वो कृष्णा के सर पे मारने की कोशिश करी। तो उसने कृष्णा पे उल्का से आघात करने की कोशिश की। अभी हुआ क्या कि वह इतने उल्का, वह गर्जना करता हुआ वो उल्का कृष्णा की ओर उड़ के आ रहा था। वह इतना प्रकाशवान था कि संपूर्ण आकाश प्रकाशित हो उठा। वो उल्का जो थी वो बहुत ज्यादा ब्राइट थी, तो पूरी स्काई ऐसी पूरी तरह ब्राइट ब्राइट हो गई थी। और कृष्ण ने अपना एक बाण छोड़कर उस उल्का को हजारों हजारों टुकड़ों में खत्म कर दिया। तो कृष्ण ने अपना बाण यूज किया और हजारों टुकड़ों में खत्म कर दिया। कृष्ण ने बाणों की वर्षा करके शाल्व और उसके विमान को अपने नियंत्रण में ले लिया था। शाल्व के विमान को भी कंट्रोल में लिया, क्यों नहीं लेंगे कृष्णा, वो तो मैदानों ने बनाए गए, मैदानों, कृष्णा की पावर मैदानों के सामने तो इतनी ज्यादा है, मैदानों की पावर कुछ भी नहीं है। यहाँ पे शिव जी की पावर है, एकदम नीचे मैदानों की पावर है। तो कृष्णा बहुत इजीली जो है वो ये कर सकते हैं, हरा सकते हैं। तो शाल्व को भी कंट्रोल में ले लिया, उसके विमान को भी। प्रत्युत्तर में शाल्व ने कृष्ण की बाई ओर भयानक रूप से आक्रमण किया, जिससे उनके हाथ से उनका शारंग धनुष गिर पड़ा। कृष्णा के बाएं हाथ पे अटैक किया शाल्व ने और उनके हाथों से धनुष गिर पड़ा, कृष्णा के हाथों से। उस घटना से स्तंभित हो महात्मा और देवतागण उद्विग्न हो उठे। ये जैसे ही देखा कृष्णा के हाथ से बाण गिर पड़ा शारंगधर, ऐसे तो बहुत रेयरली होता है, वराह रूप में आए थे तभी कृष्णा के हाथ से गदा गिरी थी, दैट्स ऑल, बाकी टाइम कृष्णा के हाथ से कुछ गिरा नहीं था। लेकिन इस बार कृष्णा के हाथ से धनुष गिर पड़ा, तो ऊपर से जितने भी देवतागण थे वो इतने टेंशन में आ गए कि वो ऐसे एंजाइटी में आ गए, उद्विग्न हो गए, मतलब एंजाइटी में आ गए, अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो हाय हाय,
हाय हाय ऐसे करके चिल्लाने लग गए वो बड़े दुखी होकर। हाय हाय ये क्या हो गया, हाय हाय ये क्या हो गया, ऐसे करके दुख दुख मनाने लग गए, शोक मनाने लग गए। शाल्व ने सोचा कि वह विजयी हो गया और वो जोर जोर से गर्जना करके हंसने लग गया। हा 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 हा, ये देखो, ये ग्वाले का बच्चा अपने आप को क्षत्रिय समझता है, एक धनुष तक नहीं संभाल सकता और मुझे हराने चला। बस कर दी ना शाह इसकी शिशुपाल वाली बात, अपने बिल्कुल दोस्त की तरह बेवकूफपंती कर दी उसने। उसने वैसे ही शिशुपाल वाली लैंग्वेज बोलना शुरू किया। इसका हमें पता चलता है ये लोग पीछे क्या बातें करते थे कृष्णा के। ध्यान रखना हमेशा कि अगर एक इंसान आपके बारे में पीछे बात कर रहा है ना, इसका मतलब वो 10 लोगों को जाकर आपके बारे में गलत बता रहा है। तो ये हमारे हाथ में होता है, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की, बंद मुट्ठी 1.25 लाख की। ज्यादा शेयर करना ही नहीं है, ज्यादा बातें करनी ही नहीं है। आपने एक सब्जी वाले को बोल दिया घर में कोई नहीं है 1 हफ्ते के लिए, वहां चले गए, अमेरिका चले गए, लंदन चले गए, वो एक ने 10 लोगों को जाकर बताना है। वैसे ही आपने कोई खुशी की बात बताई किसी को, उसे एक ने अरे देखो उनका ऐसे हुआ वैसे हुआ ऐसे करके, आपने किसी की बुराई करने के लिए भरोसा भरोसा करके भी किसी को बताया आपने। कॉन्फिडेंशियलिटी एक ऐसी चीज है ना जो सबके पास होती नहीं है। ठीक है, किसी को पता ही नहीं होता कि कॉन्फिडेंशियलिटी होती क्या है, कि आपने संभाल के रखनी होती है वो इंफॉर्मेशन जो आपके पास आई है। लेकिन ये सबके पास नहीं होता। उनको ये भी नहीं पता होता कि उसकी इंफॉर्मेशन किसी को बताते वक्त परमिशन लेनी चाहिए उसकी, ये भी नहीं पता होता। तो कई बार क्या होता है ना, लोग आपसे बात करते हैं और वही जाकर पीछे जाकर 10 लोगों के साथ डिस्कस करते हैं। अगर आपने बुरी बात की होगी तो वो बुरी बात 10 लोगों तक पहुंचेगी, आपने अच्छी बात की होगी तो वो अच्छी बात 10 लोगों तक पहुंचेगी। तो हमारे हाथ में है कि हम कौन सी मुट्ठी खोलेंगे और कौन सी मुट्ठी बंद करेंगे। सो ऑलवेज बी जस्ट माइंडफुल, थोड़ा सा ना बुद्धि को स्थिर रखना। ऐसे हमेशा ही बहते मत जाना कि मेरे मन में आया वो मैंने बोल दिया, मेरे मन में आया वो मैंने बोल दिया, तो लो मन की सुनो और फिर पछताओ, ऐसे हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, शाल्व ने वही बातें करना शुरू किया जो शिशुपाल कर रहा था। डिट्टो वही बातें, ग्वाला है, कायर है, देखो इससे धनुष नहीं संभाला जाता, द्वारका नगरी में आके छिप गया है, अपने परिवार को बचाने चला था, देखो मैंने इसका परिवार ध्वंस कर दिया, इसकी द्वारका की सोने की दीवारें तोड़ दी, चट्टाने तोड़ दी, मैं बलशाली हूँ, ये तो अपने आप को बहुत ज्यादा मायावी समझता है। सेम लैंग्वेज शिशुपाल वाली। सो यू शुड ऑलवेज बी, ये आपको ऑब्जर्व करना आना चाहिए कि जैसे आपको दिखता है ना कि सेम सेम बोल रहे, इसका मतलब समझ में आता है कि ये लोग पीछे जाके अच्छी खासी मतलब गॉसिप सेशन चल रहा है इनका। सो ऐसे गॉसिप मॉन्गर्स से थोड़ा सा दूर रहना, प्रजल्पा करने वालों से, क्योंकि शास्त्रों में प्रजल्पा को अपराध कहा गया है। जो प्रजल्पा करता है वो जाप नहीं कर पाता, प्रजल्पा और जाप इकट्ठे नहीं चलता। आई कैन गारंटी यू दैट, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जाप भी करेंगे साथ साथ प्रजल्पा भी करेंगे, जाप में उनका ध्यान लगता ही नहीं है, ना 16 माला ढंग से हो पाती है और ना ही 8 माला के लिए बैठेंगे तो भी ढंग से नहीं हो पाती, क्योंकि इतना ज्यादा अंदर से मन उद्विग्न हो उठता है कि यार इतने दिख रहे हैं, अब इसको जाके बताना है, अब उसको जाके बताना है, ऐसे करके। तो ये वाला जाने के लिए ना हमेशा के लिए, जैसे हम कहते हैं नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग, नो मीट ईटिंग, नो क्रॉस फ्रेंडशिप, 5वां रूल लगाना है, अपने ही टंग पे रूल लगा लो, लगाम लगा लो और कह दो अपने आप को कि नो प्रजल्पा, नो प्रजल्पा, नो प्रजल्पा। मुझे याद है पुणे में हम थे, तो एक माता जी हमें सिर्फ पढ़ाती थी, हम छोटे थे तब। तो वहां पे माता जी हमसे जब हम जाते थे, एक नोटबुक पे हम पे लिखवाती थी नो प्रजल्पा, 100 टाइम्स लिखवाती थी, नो प्रजल्पा नो प्रजल्पा। लड़कियों को आदत होती है ना बात करने की, तो वो टाइम पे अगर कट हो जाए ना हैबिट तो अच्छा रहता है। अच्छा था कि हमने बहुत कम उम्र में ही सीख लिया था, 100 टाइम्स लिखा था हमने नो प्रजल्पा। और हम हर सैटरडे को आते ही सारी लड़कियां हम इकट्ठे हो जाती थी, लेकिन हम 100 बार यही लिखती थी जब तक माता जी आती नहीं हमें पढ़ाने के लिए, तब तक हम सब अपनी नोटबुक खोलेंगे और हम लिखेंगे नो प्रजल्पा नो प्रजल्पा। तो होता क्या था ना कि हमारे पूरा जितना भी हमारा ग्रुप था, कोई भी किसी के पीछे कोई फालतू बातें करता नहीं था। और भगवान की कृपा अच्छी है, आज भी हम सब लोग अच्छे से एक दूसरे के साथ है, नहीं तो ऐसे रहते नहीं है लोग साथ में। ठीक है, तो ये सीक्रेट है, अगर आपको दोस्ती टिकानी है तो नो प्रजल्पा। कोई आके आपके दोस्त के बारे में बुरा बोलेगा तो सीधे बोलना है
मैं सॉरी, मैं गॉसिप में इंटरेस्ट नहीं रखती, सॉरी मैं किसी की बुरी बातें सुनती नहीं हूँ, ऐसे करके साइड हो जाना अगर आपके पास सोल्यूशन नहीं है तो। ठीक है, लेकिन धोखा नहीं देना अपने दोस्त को, किसी और से उसके बारे में बुरा सुनकर अपने दोस्त को कभी धोखा नहीं देना, सुनना ही नहीं चाहिए ना, अपने परिवार के खिलाफ सुनो ना दोस्तों के खिलाफ सुनो। थोड़ी सी लॉयल्टी रखना, अपने करीबी जो रिश्ते है उसके प्रति लॉयल्टी रखना और प्रजल्पा नहीं करना। तो शाल्व ने सोचा कि अभी शाल्व ने उसको बहुत ज्यादा अपमानित करना शुरू किया, देवतागण हाय हाय करने लग गए। फिर शाल्व ने कहा कि दुष्ट कृष्ण, तुम मेरे मित्र शिशुपाल के साथ छल किया और छल करके रुक्मिणी का अपहरण किया तुमने, और उसकी होने वाली पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया तुमने। युधिष्ठिर महाराज के राजसूय यज्ञ में सबके सामने जब तुमने मेरे मित्र शिशुपाल का ध्यान दूसरी ओर बटाया और तब अपने हथियार से तुमने उसका वध किया, सभी सोचते हैं कि तुम एक महान योद्धा हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम योद्धा नहीं हो, तुम बस एक कपटी और छली हो। ऐसे करके कृष्णा पे ब्लेम किया। अब उसको क्या लगा कि शिशुपाल का माइंड डाइवर्ट किया कृष्णा ने। कृष्णा क्यों माइंड डाइवर्ट करेंगे, खुद ही जाके राजाओं को बुरा भला बोलने लग गया। अच्छा, तू पहले कृष्णा को बुरा भला बोल रहा था, कृष्णा ने कुछ नहीं किया, शांति थी, कुछ भी नहीं किया कृष्णा ने। अब राजाओं ने तलवार निकाली, कृष्णा ने राजाओं को चुप किया तो इसने राजाओं का अपमान करना शुरू किया। कृष्णा ने थोड़ी ना उसका माइंड डाइवर्ट किया था, लेकिन शाल्वा ने बोला तुमने मेरे दोस्त का माइंड डाइवर्ट किया, और जब उसका ध्यान नहीं था तब सुदर्शन चक्र डालकर उसकी गर्दन कटा दी, तुमने उसके साथ फेस टू फेस लड़ाई नहीं करी है, ऐसे करके ब्लेम किया। तो कृष्णा को फाइनली ब्लेम किया कि तुम्हारे अंदर वो ये नहीं है, ताकत नहीं है सामने आकर लड़ाई करने की, तुम हमेशा कोई ना कोई टेढ़ी चीज निकालते हो जिससे कि तुम्हारा दुश्मन जब अटेंटिव नहीं रहता, अलर्ट नहीं रहता, तब उसको तुम मार देते हो। तुमने जरासंध को भी फिर कहता कि तुमने जरासंध के साथ भी ऐसा ही छल किया भीम का उपयोग करके। अब कह रहा है कि जरासंध के साथ भी छल किया भीम का उपयोग करके, वो तो जरासंध वैसे ही मरना था, जब भी मरेगा वो वैसे ही मरना था, इधर का पार्ट इधर, इधर का पार्ट इधर, कोई भी आता ना उसको वैसे ही मारना था, लेकिन वहां पे भी उसको छल कपट दिखाई दे रहा है। तो कृष्णा को देखो, अभी कृष्णा इतने बुरे बुरे ब्लेम्स अपने ऊपर ले रहे हैं, तो हमने कभी दुखी नहीं होना है अगर हम गलत नहीं है, और किसी ने आपके पास आके आपके बारे में आपको बताया कि आपको पता है आपके बारे में वो ऐसे बोल रहे थे, तो याद रखना ये लीला याद रखना शाल्व की, जहां पे कृष्णा को शाल्व ब्लेम किया जा रहा है कि शिशुपाल को तुमने इनअटेंटिवली मारा, जरासंध को भी इनअटेंटिवली मारा, तुम तो एक्सपर्ट ही हो, काल्यवन को भी तुमने चीटिंग करके ही मारा, वहां से मुचुकानंदा की आंखों से जो आग निकली उससे काल्यवन मर गया, कंस को भी तुमने चीटिंग करके मारा, ऐसे करके उसने सबकी लाइन लगा देनी है, चीटिंग की चीटिंग की चीटिंग की चीटिंग की, तुम तो ऐसे हो वैसे हो। तो ऐसे भी लोग आएंगे, कभी कभी पिछले जन्म में कुछ हमारे कर्म बुरे होते हैं, हमने किसी के बारे में बुरा किया होता है, तो वो आत्मा आती है और हमारे बारे में बुरा फैलाती है। इतनी गारंटी रखना कि आप गलत नहीं हो, फिर भी आप पे ब्लेम आएगा ही आएगा। ऐसे मैंने बहुत कम लोग देखे हैं, जब किसी के बारे में किसी ने उनपे कोई इल्जाम नहीं लगाया हो। ऑफिस में काम करने जाओगे तब भी कोई इल्जाम लगाएगा, स्कूल में भी लगाएगा, हो सकता है ट्यूशन में लगा ले, हो सकता है कहीं पे लगाए। ऐसे इल्जाम लगाने वाले आएंगे, ये पिछले जन्म की आत्माएं अपना अकाउंट सेटल करने के लिए आते हैं। तो हमने तब कृष्ण को याद करना है कि कृष्णा कैसे ब्लेम लेते हैं अपने ऊपर, कृष्णा कैसे एक्ट करते हैं, वैसे कृष्णा की, कृष्णा अगर सह सकते हैं तो हम क्यों नहीं सह सकते भला। कृष्णा ने शिशुपाल की सारी बातें सह ली थी, तो वैसे हमारे ऊपर अगर ब्लेम आता है, भली हमारी गलती ना हो, फिर भी सह लेना। क्योंकि जो लोग इस थॉट ऑफ स्कूल को बिलोंग करते हैं ना कि मेरी अगर गलती नहीं है तो मैं किसी की नहीं सुनूंगा, मेरी गलती हो तो आप 1000 बार बोलो, मैं जेल तक जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी गलती नहीं है तो मैं कभी नहीं सुनूंगा। एक गृहस्थ थे, मुंबई में थे, जो कहते थे मैं कभी किसी की नहीं सुनूंगा, मेरी गलती नहीं है, मुझे कोई नहीं बोल सकता, मेरी अगर गलती है आप अभी के अभी मुझे जेल में डाल दो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और एक बार क्या हुआ, उनको सच में जेल हो गई, उनकी गलती थी, और उनको जेल ले जाने के लिए पुलिस आई, और पुलिस आ रही थी तब वो चिल्लाने लग गए कि नहीं मेरी गलती है नहीं, आप मुझे जेल में कैसे डाल सकते हो, जेल में कैसे डाल सकते हो। तब उनके आसपास के लोगों ने बोला तूने तो बोला था तेरी गलती होगी तो तू जेल जाएगा,
अब जेल जा रहा है तो भी अपनी गलती नहीं मान रहा। तो ऐसे करके लोग कभी अपनी गलती मानने ही नहीं वाले। तो ये स्कूल ऑफ थॉट वैसे भी वर्क नहीं कर रहा है। जितना आप अवॉइड करोगे ना कि मैं अपनी गलती मानूंगा ही नहीं, उतने ज्यादा ऐसे बाम्बू स्टिक की तरह बनते रह जाओगे, जो बहुत स्टिफ होता है और उसके अंदर ये नहीं होता, सब्सटेंस नहीं होता, पूरा अंदर से खोखला होता है बाम्बू का स्टिक। तो खोखला होता है ना वो अंदर से पूरी तरह। तो वैसे बन जाओगे, अंदर से पूरे खोखले बन जाओगे। अपनी गलती कभी मानोगे ही नहीं तो सुधरोगे कैसे? तो कुछ लोग अपनी गलती कभी मानते ही नहीं है, सही बात है। तो शाल्व ने सोचा कि कृष्ण के बारे में उसने बहुत बुरा भला कहना शुरू किया कि तुमने दूसरे की पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, होने वाली पत्नी को अपनी पत्नी बना लिया, वही जो शिशुपाल ने बोला था। अब मैं अपने तीक्ष्ण बाणों से तुम्हें जिंदा नहीं रखूंगा, मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि तुम कभी भी लौट कर नहीं आ पाओगे। ऐसे करके उसने कृष्णा को धमकी दे दी कि मैं अभी ऐसे बाण मारूंगा कि तुम कभी भी लौट कर नहीं आ पाओगे। आगे कृष्ण क्या कहते हैं वो हम कल देखते हैं। ठीक है। कल मुझे पता नहीं कथा होगी या नहीं होगी, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगी। मैंने बताया वो ये आ रहे हैं, डिवोटी आ रहे हैं यूएस से। तो अगर वो शाम को उनकी कुछ कमिटमेंट रही तो मैं बिजी हो सकती हूँ। परसों करेंगे अगली कथा। और अगर कल वो बिजी हो गए, कहीं गए बाहर लेक्चर वेक्चर लेने के लिए, तो मैं यहाँ पे कथा ले लूंगी। ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। शिल प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। वृंदावन धाम की जय। समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महासंगीत निज्ञ की जय।